खुदावंद यीशु की तारीफ़ हो। आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करूंगा वो कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और इसका पहला बाब, इसमें से मुझे खुदा ने एक थॉट दी है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। सफ़ा नंबर 193 193 पौलुस रसूल और थीमुथियुस की तरफ से उन्होंने सलाम लिखा। पहली आयत में लिखा, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्ज़ी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई थीमुथियुस की तरफ से मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलसे में हैं, हमारे बाप की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, आमीन। मैं इसकी 9वीं आयत आपके सामने असल में रखना चाहता हूँ। मैंने ये इसलिए पढ़ा कि हमें पता चल जाए कि पौलुस और थीमुथियुस की तरफ से जब पौलुस ने लिखा तो थीमुथियुस भी उसके पास था। और 9वीं आयत में जो हवाला है मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है कि हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्ज़ी के इल्म से मामूर हो जाओ, आमीन। आज हम इसमें इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ, आमीन। सन 2019 जो है, इसमें सब लोग दुआ करें कि हम खुदा की पहचान में और बढ़ जाएं और हम ऐसी ऐसी बातें, अभी मतलब ये कलाम इतना अमीक है कि इस तक कोई पहुंच नहीं सकता। और 100 साल खिदमत करने के बाद भी बिली ग्रैम ने इतनी अरसे बाद उसने कहा कि अभी मैं बाइबल का स्टूडेंट हूँ और अब जो बातें खुदा मुझे बता रहा है इससे पहले कभी नहीं, मुझे नहीं पता थी। नए नए भेद, नई नई बातें उसको मिलती रही। तो ये इतना गहरा है। क्या बातें थी? उसने कहा, जिस दिन से हमने सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते। क्या सुना है? पौलुस ने और थीमुथियुस ने कुलसे की इस कलीसिया के बारे में क्या बातें सुनी थी, जिनको सुनने के बाद वो खुशी से भर गए और उनको आओ यार हम दुआ करें। जैसे हम कहीं जाते हैं, किसी चर्च में जाते हैं, अगर हम देखें कि यार इनका क्वायर का लेवल ठीक नहीं, हम आके दुआ करते हैं, हम कहते हैं खुदा उनको और बरकत दे, उनको अच्छे म्यूजिशियंस दे। या हम देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ी बदनज़मी, हम उनके लिए दुआ करते हैं। या हम देखते हैं कि बहुत शानदार मीटिंग हुई, बड़ा मसा था, बड़े मौजे हुए, हम फिर भी दुआ करते हैं खुदा और बढ़ा इनको, और हमारा दिल खामखा शुक्रगुजारी से भर जाता है सारे काम खुदा के जब हम होते हुए देखते हैं। तो पौलुस रसूल ने कुलसे की कलीसिया को लिखा कि जिस दिन से हमने सुना है, तो हम ये बात आप आज 2-3 पॉइंट देखेंगे कि क्या उसने सुना था। तीसरी आयत, हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है। हालेलुया। उन्होंने जब ये सुना, ये तो हमारे हम ईमान है, उन्होंने कहा उसने कहा भाई यही बात ईमान। पहले मैंने कलाम सुनाया था कहीं पर कि खुदा ईमान के ऑफिस को चेक करता है, और पौलुस ने उनकी और बातों को नहीं हाईलाइट किया या उनकी नेगेटिव बातों को उसने नहीं छेड़ा, बल्कि उसने ईमान की तारीफ की। उसने कहा इन लोगों का ईमान जो है वो खुदावंद पर है, जैसे हमारा ईमान खुदावंद पर है। तो इस बात से वो क्या करने लगा? वापस आकर दुआ करने लगा। हालेलुया। क्योंकि ईमान जो है, लिखा है क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते। दूसरी बात जिसके लिए वो दुआ करने से बाज नहीं आता, क्या हमारी कलीसिया को भी दुआ करें कि हमारी कलीसिया में खादम आए, तो वो जब जाएं, लोग आए दूर दूर से, तो जब वो जाएं तो वो ये बातें देखें, हमारी कलीसिया में ईमान टॉप ऑफ द लिस्ट हो, हमारी कलीसिया में मोहब्बत टॉप ऑफ द लिस्ट हो। हालेलुया। हम ऐसी कलीसिया बने, हम ऐसा चर्च बने कि दुनिया तारीफ करे, वो बताए जैसे पौलुस ने बताई। उसने कहा मसीह पर ईमान है और मुकद्दसों से मोहब्बत रखते हो तुम लोग। प्रेज द लॉर्ड। मोहब्बत सबसे ऊपर है। अगर पौलुस ने देखा ही तो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में, ये 2 चीजें तो बड़ी मेन है किसी भी कलीसिया के लिए। सन 2019 में हम कोशिश करेंगे, हम बैठकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि हम कहीं हमारे से कोई ऐसा तो नहीं जिसको हम नाचीज जानते हैं, क्यों जी? या हम किसी को निगलेक्ट करते हैं, या कई बार हम खादमों को भी, आम लोगों को तो कर ही जाते हैं, लेकिन कई बार हम खादमों को भी कहते हैं यार वो खादम ऐसी बात करता है। हम अपने अंदर से बातें निकालेंगे ताकि हम और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएं और खुदा का पाक रूह और ज्यादा आसानी से हमारे अंदर आ सके। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारे ईमान की वजह से हम खुश हुए, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम मुकद्दसों से मोहब्बत रखते हो। हालेलुया। उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है। वो क्यों मोहब्बत करते हैं? उनके पास उम्मीद की हुई एक चीज है जिसकी वजह से वो मोहब्बत करते हैं और ईमान रखते हैं।
वही चीज तो हमारे पास भी है। हमने भी आसमान पर जाना है। आसमान पर हमारे लिए आसमानी बादशाही में हमारे लिए जगह तैयार की गई है। आसमान पर हमारे लिए जो सबसे अच्छी चीज है खुदावंद यीशु मसीह है। जिंदगी का ताज हमें दिया जाएगा, हमें ताज पहनाया जाएगा, क्योंकि हमारी निगाहें उस आसमानी वतन पर हैं, उस आसमानी चीज पर हैं। इसलिए हम सबसे मोहब्बत रखेंगे और हम जो पौलुस रसूल ने तारीफ की है, हम मसीह पर ईमान रखेंगे, मुकद्दसों से मोहब्बत रखेंगे। और जो खुदावंद पर ईमान नहीं रखते उनको उनके लिए भी मोहब्बत करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि हम मोहब्बत के लिए बुलाए गए हैं, हम रहम के लिए बुलाए गए हैं, हम एक दूसरे की मदद करने के लिए बुलाए गए हैं। क्यों बहन? हम जब इस चीज पे कारबंद हो जाएंगे तो आप देखेंगे खुदा कलाम और हम पर खुलना शुरू हो जाएगा। ये एक बड़ी बात होती। कई बार जब हम किसी ना किसी एरिया में दरवाजा बंद कर देते हैं तो हो सकता है उसी दरवाजे से खुदा ने वो कलाम नाजिल करना हो। जिस तरफ से हमने बंद कर दिया, नफरत से या गुस्से से, या हमने ये सोच करके नहीं यार इनको ये बात नहीं करनी चाहिए, हम तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, तो हमने कहीं भी अपने आप को स्टक ना होने दें, ताकि खुदा के लोग जब यहाँ पर आए, जैसे पौलुस इस कलीसिया में जाकर उनकी तारीफ करता है, उसने कहा तुम ईमान भी रखते हो, तुम मोहब्बत भी करते हो कि उस चीज के वास्ते जो आसमान पर तुम्हारे रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो। उन्होंने सुन लिया था कलाम के बीच में, उन्होंने कलाम सुना, पौलुस के वसीले से, तीमुथियुस के वसीले से कलाम सुना उन्होंने, और दूसरे भाइयों के वसीले से भी सुना, शायद में भी दूसरे खादमों ने भी सुनाया उनको। और उन्होंने जब कलाम सुना कि यीशु मसीह फील हकीकत दुनिया का निजात देंदा है, और जो नबियों के सहायक थे जब उन्होंने सेहत के साथ समझाए कि बेटा देखो ये वाली बात जो है यहां पूरी होती है, यशायाह 61 बाब देखो, लूका 4 बाब में पूरा होता है, और ये देखो मसीहा, ये देखो मसीहा, या उसके पैदा होने के बारे में पेशिंग हुई थी, ये देखो बैतलहम में वो पैदा हुआ। और पैदाइश की किताब में ये देखो खुदा ने कहा था कि मैं उसने कहा औरत के वसीले से मैं इसको पैदा करूंगा जो तेरे सर को कुचलेगा। और वो उसने सारी बातें उन्होंने जब सुनी, और उनके पास दूसरे झूठे मजाहिब की स्टडी भी थी आसपास, और उनमें से कई उन पे ईमान भी रखते थे, यकीनन रखते होंगे, क्योंकि सब शैतान शुरू से तंग कर रहा है लोगों को, शैतान ने लोगों को शुरू से उलझाया हुआ है। सारा कुछ जब उनको पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम यीशु मसीह के साथ ही रहेंगे, हम मसीह के लिए जिएंगे और मसीह के लिए मरेंगे। मसीह पे ईमान रखा और फिर मसीह के लोगों की खिदमत करने लगे, मुकद्दस लोगों की खिदमत करने लगे। हालेलुया। लिखा 6 आयत, जो तुम्हारे पास पहुंची है जैसे सारे जहान में भी फल देती है और तरक्की करती जाती है, चुनाचे जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करती है। जो इंजील की खुशखबरी है जो हमारे अंदर फल पैदा करती है, इंजील का जो पैगाम है वो हमारे अंदर फल पैदा करता है। इंजील का पैगाम जब हमारे अंदर हम रिसीव कर लेते हैं, फिर जब उसको उसके मुताबिक अंदर से निकालते हैं, वो लोगों के लिए तरक्की का बाइस होता है। उसने कहा जैसे दुनिया में ये इंजील फैल रही है और तुम्हारे बीच में भी इस तरह से इसका काम हो रहा है, तारीफ करता है। हालेलुया। इंजील का पैगाम कमाल पैगाम है। हलाक होने वालों के दरमियान तो बेवकूफ़ी है और निजात पाने वालों के दरमियान हमेशा की जिंदगी है। हम लोगों को 2019 में सब लोग कोशिश करें, जो खुदा मुझे बोझ दे रहा है कि हम कलाम को फोकस करें और बारीक बीनी से तन्हाई में टाइम दें, और अपने टेक्निक से नहीं बल्कि खुदा के ताबे होकर खुदा के रूह के वसीले से हम खुदा से कहें, खुदा तू मुझे क्या बताना चाहता है, मैं नेक्स्ट क्या कलाम सुनाऊं, खुदा तू मेरी मदद कर, और दुआ में सुकून करें और खुदा से रहनुमाई लें। खुदा बरकत देगा, खुदा बताएगा। और जो वो बताया हुआ कलाम आप सबको पता है, जो सुनाते हैं कलाम, जो खुदा बताता है, जाते के साथ ही उसका ऐसा असर होता है कि दुनिया हिल जाती है एकदम। जैसा भी आपको याद है, भाई नसीम के घर हम कलाम सुना रहे थे उस दिन, और खुदा ने मेरे दिल में एक थॉट डाली, और जब हमने वहां जाकर बयान करना शुरू किया ईमान के ताल्लुक से, तो आंसुओं के साथ लोग उसको रिसीव कर रहे थे और आंसुओं के साथ हम सुना रहे थे, क्योंकि खुदा की रहनुमाई जो है वो कामयाबी के साथ चलने का असूल है। उसने कहा हमने जिस दिन से सुना है हम तुम्हारे वास्ते दुआ करने से बाज नहीं आए, हम खुदा से दरखास्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा कि जो इंजील का पैगाम है, जैसे सारे जहान में ये इंजील फल देती है खुशखबरी और तरक्की करती है, चुनाचे
तुमने भी जिस दिन से खुदा के फजल को पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करती है। उसकी तालीम तुमने हमारे अजीज हम खिदमत इफराज से पाई, जो हमारे लिए मसीह का दयानतदार खादम है। मैंने कहा कि और भी खादम हो सकते हैं, उसने यहां पर नाम ले लिया इफराज, जो हमारे लिए मसीह का दयानतदार खादम है। आपने यहां से बात खुद ही समझ गए होंगे, अब मैं किस बात पे गौर कराऊंगा। दयानतदार खादम है। उसने कहा मेरा वो भाई जो इफराज है, जिसने इंजील सुनाई है, जाकर तुमने ये सुनी खुशखबरी, तुम्हारे अंदर फल देती है, तुम्हें तरक्की करती है और तुम ईमान ले आए हो। उस चीज की वजह से इंजील सुनने के बाद तुम मुकद्दसों खिदमत भी करते हो। और उसने सुनाने वाले की भी तारीफ की है। फिर उसने कहा वो मसीह में कैसा खादम है जी? दयानतदार, मसीह का दयानतदार खादम है। कोशिश करेंगे हम इसमें, हमने सिर्फ इरादा करना है, मदद हमारी खुदा करेगा कि हम भी और दयानतदार होकर चलें इस खिदमत में। जो जिसको जहां जहां जितनी लियाकत मिली है, वो अपना काम को दयानतदारी से अंजाम देंगे 2019 में। और हम देखेंगे कि इंजील का पैगाम और तेज हो जाएगा, और तेज से फैलेगा। दयानतदारी भी असूल है, ईमान भी असूल है, मुकद्दसों से मोहब्बत भी असूल है, दुआ भी असूल है कलाम फैलाने के लिए। ये सारी चीजें चाहिए हमें। हम सिर्फ एक ही पॉइंट पर खड़े नहीं रहेंगे, बल्कि हम हर एरिया में खुदा से दुआ करेंगे। और जैसे पलूस ने भाई इफरास की तारीफ की, इफरास के बारे में उसने कहा कि वो मसीह में दयानतदार खादम है। खुदावंद से हम दुआ करेंगे कि जब हमें कोई देखे तो वो मसीह के जलाल के लिए, हमारे जलाल के लिए ये बात ना कहे। क्योंकि जब हम दयानतदारी से, जितना ज्यादा हम दयानतदारी से चलेंगे इस साल, उतनी ज्यादा मसीह यीशु के नाम को उतना ज्यादा जलाल मिलेगा और लोग कहेंगे ये मसीह के खादम है। हालेलुया। और उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया। हालेलुया। उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को रूह में, जो मोहब्बत जो रूह के बगैर, तो मैंने बताया था भी उस दिन भी कि जो कलाम वो लफ्ज भी हैं वो मार हलाक करते हैं, रूह जिंदा करती है। और मोहब्बत भी जो है रूह में, उसने कहा तुम्हारी मोहब्बत जो रूह में है, उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया। और इसके बाद इसने 9वीं आयत में फिर कहना शुरू किया, इसीलिए जिस दिन से हमने सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरखास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। क्या खूबसूरत दुआ दी उसने। अगर आप एक एक लफ्ज पे इसके गौर करें तो इसके अंदर बड़ी बड़ी लंबे लेक्चर सुना सकते हैं लोग। क्या लिखा उसने? कहा तुम कमाल रूहानी हिकमत। वैसे तो हर शख्स ही समझदार है, लेकिन जो खुदा हिकमत देता है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उसके लिखा और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से, उसकी मर्जी के इल्म से मामूर होना है। हमारे बहुत से अलूम हम जान लेते हैं, मुआशरती अलूम, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, हमें सीखनी चाहिए सब कुछ। जब खिदमत में हम आते हैं तो फिर अपनी मर्जी का इल्म हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर जो इल्म होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, उसकी मर्जी के इल्म से हमें मामूर होना चाहिए। उसकी मर्जी, खुदा की मर्जी, पाक रूह की मर्जी, यीशु मसीह की मर्जी, खुदा बाप की मर्जी। और जब हम उसकी जितनी ज्यादा मर्जी को जानने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा हम ये कलाम हमारे लिए खुलता जाएगा। लिखा जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलना चाहेगा इस कलाम की बाबित जान जाएगा। ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं कहता हूँ भी लोग खपते फिरते हैं यार, ऐ की लिखिया, बैठ के बहस करते रहते हैं। ऐ थे जरा लफज लिखिया है, ऐ की मतलब है भला, टाइम जाया कर रहे हैं अपना भी दूसरे का भी। अगर वो घुटने टेक कर खुदा से ये कहें कि खुदा मैं तेरी मर्जी पूरी करना चाहता हूँ, क्या मैं ये काम स्टेप उठाऊं या ना उठाऊं, चाहे उसको नुकसान ही हो रहा, वो खुदा के कहने पर अगर स्टेप उठाएगा तो फिर खुदा उसके लिए दरवाजे कलाम के खोलेगा। खुदा डायरेक्ट ही उसको समझा देगा कि बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। बहुत से खादमों ने, और मेरे साथ हुआ है कि बहुत से पॉइंट्स जो थे मुझे किसी किताब में नहीं मिले और मुझे खुदा के पाक उन्होंने समझाया, और जहां जहां मैंने प्रीच किया सब ने खुदा के नाम को जलाल दिया। उसकी मर्जी के इल्म से मामूर होते जाओ। क्यों? ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। ये है खुदा की पहचान में बढ़ने के लिए बातें, जरूरी बातें, ईमान, मोहब्बत, कलाम के लिए इलाही हिकमत को मांगना, रूहुल कुदस की कुदरत के वसीले से आगे बढ़ना। हालेलुया। मोहब्बत उस रूह के वसीले से लोगों के साथ करना। ये हैं वो बातें जो हमें मसीह ईमान में बढ़ाएंगी। हमें ये मजहबी बातें मसीह ईमान में नहीं बढ़ाती।
मसीह में तरक्की हम ऐसे नहीं कर सकते। लिखा तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे, नेक काम का फल लगे। आम का दरख्त और उसमें आम ना हो तो फिर भी काम नहीं है। हम मसीह के हैं, हम समझे आम का ही दरख्त हैं, हमें आम नहीं है, लेकिन आम यानी कि हम मसीह के हैं तो हमारे अंदर नेकी का, पाकीज़गी का ये फल होने चाहिए ना। हर नेक काम का फल लगे। अगर आम के दरख्त में 2-3 सीजन फल ना लगे, वो काट के उसको फेंकते हैं, उसकी नया लगाते हैं, कहते हैं इसने जगह भी रोकी हुई और जमीन से मिनरल भी खींच रहा है। एग्रीकल्चर के मास्टर ऐसे फलों को, ऐसे फल ना देने दरख्तों को काट देते हैं। खुदावंद ने भी लिखा है ऐसे। और यहां पर लिखा है नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवि होते जाओ। हर तरह की कुव्वत से, हर तरह की कुव्वत में आप समझ सकते हैं, रूह की कुव्वत, आमीन, फाइनेंशियली कुव्वत, रुपए पैसे में भी एक ताकत है। लिखा है ये पैसा जो है, ये तो जिसके पास नहीं है वो तो फोकट है। पैसा भी एक ताकत है, लेकिन खुदा के साथ है जी। हर तरह की कुव्वत से, तुम्हारा जो कुव्वत है, तुम्हारी वैसी स्ट्रेंथ, तुम्हारे भाइयों का इत्तेफाक जो है वो एक कुव्वत है। जैसे मेरे वालिद साहब के भाइयों का इत्तेफाक था, 6 भाइयों का, वो एक कुव्वत थी, स्ट्रेंथ थी उनकी। कुव्वत, इत्तेफाक एक कुव्वत है। हालेलुया। और खुदा की कुदरत की कुव्वत हमारे पास लिखा, ताकि हर तरह की कुव्वत से कवि होते जाओ, यानी ताकतवर बनते जाओ, ताकि खुशी के साथ हर सूरत से सब्र और तहम्मुल कर सको। हर सूरत में सब्र और तहम्मुल कर सको, खुशी में, गमी में, भूख में, प्यास में। जब ये सारी चीजें कुव्वत, ये भी एक कुव्वत है, बर्दाश्त की भी कुव्वत है। हर तरह की कुव्वत में इसने कहा दुआ करो कि हमें ये सब कुव्वतें मिल जाए, हर तरह की कुव्वत। हम लोग कई बार कहते हैं यार मेरा सारा काम ठीक है, बस मैं गुस्सा काम ना वो नहीं ठीक, बस है तो मैं काबू नहीं पा सकता, कोई ना कोई। लेकिन दुआ करें कि हम हर तरह की कुव्वत, जब आसमान से हमें कुव्वत का लिबास मिलेगा तो ये सब चीजें मिलती हैं अगर हम अपने आप को उसके ताबे करें। कई बार हम नहीं करने थे, हम कहते नहीं खुदा मैंने ये काम नहीं करने देना, वो फिर खुदा नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि हम जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होकर उसके सामने आ जाएंगे हम उतने ज्यादा उसमें मजबूत होते जाएंगे। और लिखा और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाए। हालेलुया। बाप का शुक्र करते रहो। जब तुम्हें फल लग जाए, तुम्हारे अंदर हर तरह की कुव्वत मिल जाए, जब रूह की मोहब्बत मिल जाए, जब कलाम की पहचान में बढ़ते जाओ, मुकद्दसों से मोहब्बत करने लगो, बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहो। हालेलुया। तो फिर क्या, आखिरी बात यहां पे हम इसको क्लोज करेंगे, मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। हालेलुया। आसमान पर जो चीज हमारे लिए रखी है वो मिरास है हमारी। प्रेज द लॉर्ड। जिसकी वजह से हम ये सब काम करेंगे, मोहब्बत, बर्दाश्त, प्यार, कलाम में तरक्की, दुआ में, ईमान में, मोहब्बत में, मुकद्दसों की, मुकद्दस लोगों की खिदमत, इज्जत, हर तरह की कुव्वत हमको मिलती जाएगी। मैं खुदा ने चाहा तो इसको, खुदा के रूह ने मेरी रहनुमाई की है अभी कलाम सुनाते हुए कि मैं इस पे डीप स्टडी करूंगा, और इसमें बहुत कुछ खुदा ने मुझे बताया कि इसके अंदर ये हमारे मसीह ईमान को, मसीह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये फायदेमंद चीज है। पौलुस ने ऐसे टाइम वेस्ट नहीं किया है ये उसको खत लिख के। पौलुस ने उनको लिखकर उनको भी मजबूत किया और हमें भी मजबूत करने के लिए लिखा उसने। हालेलुया। ताकि हम सीखें, मसीह में तरक्की करते जाओ। दुआ करें मसीह में तरक्की करने के लिए। इसमें बहुत से मैसेज खुदा ने चाहा तो मैं सुनाऊंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं फखर से नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि खुदा रहनुमाई कर रहा तो खुदा देगा भी। तो हम दुआ करेंगे और खुदा मसीह जिंदगी में तरक्की करने के लिए हमें और कुछ इसमें से सिखाएगा, और हम लोगों को भी सिखाएंगे, और हम खुद भी उस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम और बढ़ें और उस मिरास को भी हासिल करें और लोगों के लिए तरक्की का बाइस हों। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। कदूस यहोवा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। ए बाप, हम तेरे नाम की मदसराई करते हैं। तेरा शुक्र हो बाप कि कलाम हमें तरक्की देता है, और खुदावंद जो मिरास तूने हमारे लिए रखी है, उस मिरास की वजह से हमें सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि हम आसमान के बासी हैं, हमारा ये वतन नहीं है। और इस दुनिया में तू खुदावंद हमें कुव्वत दे हर तरह की, ताकि हम हर एक हालत में, हर एक मामले में सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ सकें। और इस साल में हमें और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना, हमें नरम दिल, रहम दिल, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला दिल दे। हम एक दूसरे पर मेहरबान रहें और हमारी इत्तेफाक की कुव्वत भी कायम रहे,
आपस में हमारा इत्तफाक रहे और कलीसिया एक हो जाए और कलीसिया एक जान यकजा होकर खादमों के लिए दुआ करें और खादम यकजा होकर कलीसिया के लिए दुआ करें ताकि दोनों की तरक्की हो खुदा। और खुदा ये कलाम ते लोगों की जिंदगी में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए। और खुदा ये कलाम मुझ पर भी इम्प्लीमेंट होता है और मैं दुआ करता हूँ खुदा के जब मैं मजीद इसमें स्टडी करूँ खुदा तू मेरी मदद करे तो मैं इसको अपने ऊपर भी अप्लाई करूँ ताकि खुदा मैं दूसरों में कलाम सुना के खुद ना मकबूल ना ठहरूं बल्कि मैं वफादारी के साथ और खुदा दयानतदारी के साथ तेरी खिदमत का काम अंजाम देता रहूं। यीशु मसीह के पाक नाम के वसीले से आमीन।